अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब एक चीज़ का जवाब मैं नहीं दे सकता आपको, मैं साफ बता दूं आपको। वो इस हकदार पे आप मेरे पीछे इतना कुछ पूछ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ इस हवाले से। ये तो ऐसा मैं मजाकन बात कर रहा हूँ। मैं जितनी कोशिश कर सकता था वो मैंने दौड़ लगाई। इसहाक डार की तकरीर और तशहीर पे पाबंदी जो है एब्सकॉन्डर के तौर पर मैंने लगवाई थी, मैं यही कर सकता था। फिर अताउल्लाह कासमी ये डिफॉल्टर हुआ, मैं चेयरमैन सेनेट के पीछे भागता रहा, मैं कुछ ना कर सका। इलेक्शन कमीशन के पास गया, वहाँ मामला लटका ही रखा उन्होंने। और चलें पहले मैं ये खबर दे दूँ आपको कि उसने बतौर सेनेटर हलफ ले लिया है और नोटिफिकेशन जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा या तो आ गया होगा या आने वाला होगा। चेयरमैन सादक संजानी ने उनसे रुकनीत का हलफ लिया और उसके बाद उससे पहले जो है ना चेयरमैन सेनेट से जाकर उन्हें चैम्बर में मिले और मुलाकात के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह क्या बात के हैं। और हलफ के दौरान जो बड़ी मज़ेदार है, अपोजिशन के नारे चोर चोर, अच्छा चोर, अच्छा वैसे नहीं मजाक निकल जाता है मुँह से, लेकिन जो नारे लगे वो आपके सामने। और चेयरमैन के सेनेट के डायस का गिराव भी किया गया। वो जो मैंने पिटीशन दायर की थी वहाँ पर, एक तो आपको पता है कि असूली तौर पर अगर आप देखें 60 दिनों के अंदर इन्होंने हलफ नहीं उठाया और वो कानून ऑपरेटिव था, ऑर्डिनेंस था, ख़त्म हो गया, लैप्स हो गया, वो अलग बात है। उस दौरान जो है इन्होंने हलफ नहीं उठाया। हलफ इन्हें उठाना चाहिए था। कानून चाहे अपनी तबई मौत मर गया, लेकिन उस चीज़ को सामने रखे वो जजमेंट रिजर्व है। एक मैंने पिटीशन फाइल की थी, आपको पता है, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। वहाँ एक सवाल जो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उठाया था कि एक बंदा जब बन जाए MNA MP पार्लियामेंटर बन जाए, अगर वो डिफ़ॉल्ट करे, वो तो लिखा है फाइलिंग ऑफ द टाइम ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, तो इस पर कहा जी, मैंने कहा ये इंक्लूसिव डेफिनेशन इस कॉन्टेक्स्ट में आएगी कि जिस वक्त भी हो, यानी ये तो नहीं है कि आज MNA हो गया और आज डिफ़ॉल्टर हो जाए और वो इससे, यानी इंटेंशन लेजिस्लेचर की बड़ी क्लियर है। ये अपना जजमेंट रिजर्व होगी। अपना इसहाकडार ने कोई दरख्वास्त दी, दरख्वास्त दे के वो कमाल रिवाइव होगी और इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त 22 रवैया है, मैं भी उससे इत्तफाक नहीं करता। मेरा एसोसिएट आज पेश हुए, उन्होंने कहा जी मैं फॉर द टाइमिंग जो है ना ये दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का ही मामला है और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। वो एक जजमेंट पूरी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, ये बकायदा वो दरख्वास्त भी मैं भेज रहा हूँ और इस पर मोहसिन दोस्त हैं वहाँ से, उन्होंने जो प्रोसीडिंग पे वो ये बाकायदा ये वाली दरख्वास्त जो है ना वापस लेने की यही बुनियाद पे कि दोबारा कर सकता हूँ। और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, ये मैं जान के कहना चाहता हूँ। इसका एडवांटेज है ना, जब इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है तो इमरान खान साहब को कैसे वो नाअहल कर सकते हैं। और मैंने इसमें तोशा खाना के वाले से बड़ी वजाहत के साथ आपको चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताने का मकसद ये है। और वो अपना ना कुछ दोस्त कहने लगे वापस नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए मैं दस्त की स्याही में इतना अरसा हो गया मुझे, अब इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पे लाने का यही तरीका है कि हम एतबार नहीं कर रहे ना इलेक्शन कमीशन पे, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। तो मैं इंटरप्रिटेशन का, फिर अगर ये इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएगा फिर मुझे वो चैलेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव ए डिटेल्ड डिसीजन फ्रॉम दी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। और हम जो है याज़ अमीर साहब के बारे में बार बार आप पूछते हैं, तो वो जो केस है सारा कत्ल केस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। तौसील लेने के लिए आए रिमांड की 5 दिन के लिए, जो बताया जिस वक्त ये वाक़या हुआ वो चकवाल में थे, कोई लेना देना नहीं है। वारंट गिरफ्तारी हासिल करके गिरफ्तार कर लिया। मैंने आपको कहा था कोई सबूत ही कोई नहीं है, कैसे गिरफ्तार कर लिया। और इस पर डेफामेशन बनती है, टॉर्ट के केसेस भी बनते हैं। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क से आ रहा था इस केस का गवाह नहीं हो सकता। कमाल की बात ये ज़रा समझिएगा, मुद्दई जो है इसमें वो यहाँ से बनाए। याज़ अमीर के वकील ने कहा कि वाक़े का मालूम पर पुलिस को इतला दी। 35 वर्षों से याज़ अमीर का फार्म हाउस से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा मुकदमे मुलज़िम को मुकदमे से ये डिस्चार्ज करने की वजह से याज़ अमीर तफ्तीश से नहीं भाग रहे। कोई ऐसा एक्ट बताया जिससे साबित होकर याज़ अमीर कत्ल में शामिल था। उन्होंने कहा ये तमाम ट्रायल की बातें हैं, रिमांड स्टेज पर देखा जाएगा मुझे क्या सबूत मिला है। कल मकतूल उनके वालिदैन पाकिस्तान पहुँचे हैं, उन्होंने भी तस्दीक करना है। अगर हमें लगा कि याज़ अमीर बेगुनाह है तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। और अदालत ने सवाल किया कि मुलज़िम 11वें मुकदमे का नामजद करने वाला कहाँ है। उन्होंने कहा कि चचा जो है ना उन्होंने नामजद किया वो पाकिस्तान में ही है।
एजाज मीर के ख़िलाफ़ क्या सबूत है? जवाब दिया, अभी तक तो यही सबूत है कि मुलज़म एजाज मीर का व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ। सारा इनाम के कत्ल के बाद शाहनवाज ने अपने वालिद एजाज मीर से रब्ता किया। अब ये बुनियाद तो वजह नहीं बन सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत अहम है, कुरान बोर्ड के मुत्तहिदा इल्मा बोर्ड जो है ना, ताहिर अशरफी को उनके अहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत है। 11 अक्टूबर तक पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद जमील ने ताहिर महमूद अशरफी की दरख्वास्त पर समाअत की है। सियासी बुनियादों पर चेयरमैन के अहदे से हटाया गया, ये उनका कहना है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब आए हैं और बहुत इंटेलिजेंट आदमी है जी वहाँ पर इस अहदे पर, और जिस तरह वो मामलात को लेकर चल रहे हैं वो भी बहुत बेहतर नज़र आते हैं मुझे। लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है मनशियात, सड़कों पे फिरना, आइस बिक्री है यहाँ पर, तो मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी और मेन केस अदालत ने लगाने का हुक्म दे दिया है। यहाँ नीचे कमेटी को भिजवाया था कि चीज़ें बैठकर, डायरेक्टर ऑफ जुडिशरी वो भी रिटायरमेंट हो चुकी हैं, सरेआम या मनशियात बिक रही हैं, इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने इस मेन केस को लगा दिया। अब जो सबसे अहम केस है पार्लियामेंटेरियन के मुकदमा का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डालने के वजह से दरख्वास्त की समाअत है। जस्टिस आबिदी शेख साहब के बाद समाअत आई। मैंने अर्ज़ किया कि जस्टिस शाहिद करीम के पास ये मामला लगा है, वहाँ भिजवा दिया। और क्रिमिनल, सिविल, 62 और 63 का जितना भी है ना, वो सारा, अगर बैकग्राउंड पे टाइम इतना हुआ तो बैकग्राउंड पे ये चीज़ें सारी चलती रहेंगी। ना हो सका तो मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन मेरा मकसद ही होता है कि आप तक इत्तला मिले। और इलेक्शन कमीशन को साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन की लिस्टें वेबसाइट पर आवेज़ा करने का हुक्म दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खिलाफ करप्शन और माइंजान मिलर एहतसाब की अदालत के सामने पेश ना हुए। एक हज़रा माफ़ी की दरख्वास्त की, सरकारी मसरूफियत की वजह से पेश ना हो सके और अदालत ने केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। एक और बड़ा अहम केस है मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त, नैब का मुखालफत ना करने का फैसला। ये तो मैं बता चुका था आपको। वफाकी हुकूमत की एक पेज भी होगी जो वजारत दाखिला है, वो तो इससे से नाम लेकर प्लेट में लेकर बैठी हुई है, और नैब भी नैब आपको पता है उनका साथ है मिला हुआ टोटली। और लाहौर हाई कोर्ट में वापसी के लिए दरख्वास्त की मुखालफत ना करने का जो आप किया और बकाया जवाब दाखिल किया। चौधरी शुगर मिल के जब जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हुई थी तो पासपोर्ट अदालत में जमा करा था, ये शोटी के तौर पर जमा कराया गया है, गारंटी के तौर पर नहीं है। अगर नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस पर जवाब जमा जो करवाया है ना, उसमें रजामंदी जाहिर कर दी है। और जो अदालती तहवील में पासपोर्ट और उन्होंने कहा जी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, ये बिला मशरूत, मैं मशरूत बातें नहीं कर रहा। समाज का आगाज़ शुरू हुआ तो 3 मेंबर बेंच था, वकील मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस का ज़ाहिर नाराज़गी है, क्या कहाँ है, तो किसी दूसरी अदालत में यहाँ पहुँच रहे हैं। रिमार्क्स दिए है कि उन्हें पता होना चाहिए किस अदालत के सामने पैन होना है। पहले तो 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी की, लेकिन अदालत ने फिर 3 अक्टूबर के लिए इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है जी। ऑडियो लीक्स जो बड़ा अहम इशू मामला चल रहा है, GIT तश्कील दे अपना कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। ऑडियो जो लीक्स है ना, मंजर आम पर आने से ना वज़ीर आज़म के साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरात की घंटी बज गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह मालूम करने के लिए कि मुल्क के आला तरीन दफ्तर में होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू कैसे लीक हुई, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी में ख़राबी की तहकीकात की मुश्तरका टीम GIT तश्कील दे दी है और आला इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। इसकी जो रिपोर्ट है ना वज़ीर आज़म के सामने ये रख दी जाएगी। ये साइबर जो अटैक हैं या साइबर हैकिंग जो हो रही है, ये बड़ा एक तकलीफ दह मामला है। और यहाँ ISI और IB ने एक रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। IB का कसूर मैं समझता हूँ इस सारे मामले के, अगर ये महज मोबाइल फ़ोन की हैकिंग है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने वज़ीर आज़म हाउस को बग जासूसी के अलावा नस्ब कर दिया तो ये सिक्योरिटी की स्कीन गलावर्जी है। अब आप लोगों के सामने उन्होंने जितना मर्ज़ी कर लें, जदीद टेक्नोलॉजी रह रहे हैं और जो भी बातें सारा सामने रहे। एक आपको पता है एक रिकॉर्डिंग मंजर आम पाई थी जिसमें सुना गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक नामालूम अहदेदार के साथ तवानाई मनसूबे के लिए भारतीय मशीनरी की दरामद में सहूलत फराहम करने के इम्कान पर बात कर रहे थे, और उसमें मरियम सफदर के दामाद की ख्वाहिश के हवाले से बात हो रही थी। मिफ्ताह इस्माइल का इस्तीफ़ा, अच्छा ये ड्रामा किया जा रहा था नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना था वज़ीर आज़म को। और मिफ्ताह इस्माइल आइन के आर्टिकल 91 को अगर आप देख लें तो ये 6 महीने से ज़ायद गैर मुंतखब जो बंदा है ना, ये वज़ीर नहीं रह सकता।
तो वो तो मौत मरने वाला था, ऐसे ही कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दिया, ड्रामा कर लिया, अब इसहाक डार का जादू जिस तरह भी चलाने की कोशिश करेंगे वो मुझे चलता हुआ नज़र नहीं हो रहा। आखिर में इमरान खान के जामियात में खिताब के बाद मुस्लिम लीग न्यूज़ के रहनुमाओं की सख्त तनकीद की है। तो और रह क्या गया इनके पास इजाज़त जाने में, यानी यहाँ पर वफाकी हुकूमत की तरफ से सर्च कमेटी से निकाल दिया गया, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई और अपना यानी आप अंदाज़ा लगाएं वाशिंगटन और यहाँ जो वफाकी वज़ीर राना तलवीन और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भी मरीम नवाज़ की हमायत कर दी। अब दोनों जो बैठे हुए हैं दोनों ने अपने अपने तौर पर हाज़िरियाँ लगवाते फिर रहे हैं। और डॉक्टर असगर जैदी हैं और डान को बताया था उन्होंने कि दुनिया भर में सियासी रहनुमाओं और नौजवानों से खिताब करने के लिए जामियात का रुख करते हैं। अगर कोई हुकूमत या अपोजिशन ताल्लुक़ रखता हो तो हम उस किसी साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं कर सकते। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तकरीबात का एहतमाम किया और मेहमानों को फ़हरिस्त का भी इंतखाब किया। उन्होंने कहा जब कोई मेहमान बात कर रहा हो तो उन्हें हिदायत नहीं दी जा सकती कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सूबा पंजाब के इलाके दायरा इख्तियार में काम करते हैं। जामिया पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की पाबंद है। और अब ट्वीट पे जो बातें आप करते रहें, जिस तरह मर्ज़ी आप कहते रहें, लेकिन इमरान खान का ये वाला जो छक्का है ना, ये को पकड़ नहीं सका। बड़ा मुश्किल है। अब जितनी मर्जी कार्रवाई कर ले, हम कह चुके हैं कि हम सिविल सोसाइटी की तरफ से भरपूर मुकाबला करेंगे। अगर किसी की तरह की तादीबी कार्रवाई करने की कोशिश सिर्फ इस बुनियाद पर की गई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।